आज दोस्तों प्रॉब्लम देखते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। दोस्तों अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसको हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों? अगर हमारे पास इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ये स्टेटमेंट दी हुई है इसके अपोजिट एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। ठीक है, और अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगी, हम बोल देते हैं कि अंडर रूट 5 इज रेशनल। मतलब कि पूछा था हमसे अंडर रूट 5 इरेशनल है, हमने उसके अपोजिट स्टेटमेंट बना दी अंडर रूट 5 इज इरेशनल। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूफ हो जाती है तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी राइट हो जाएगी और हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ गई होगी कि इस टाइप की स्टेटमेंट को सबसे पहले हम अपोजिट लेके चलते हैं। इस तरह बोल सकते हैं, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो हमने यहां क्या अज्यूम किया, पूछा क्या था, इरेशनल नंबर है क्या, पूछा क्या था, अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है। हमने बोला नहीं, ये तो रेशनल नंबर है। अब हम रेशनल नंबर की सारी कहानियां यहां लिखने लग जाएंगे। अगर अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है तो अंडर रूट 5 ए बाय बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है ना, ए और बी क्या है, बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। और ए और बी किस तरह के नंबर होंगे, ए और बी हमारे पास को प्राइम नंबर होंगे। ये डेफिनेशन हमें यहीं से मिलती है, कहां से, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ए बाय बी के फॉर्म में नजर आते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट बताते हैं और फिर वापस इसी को प्रूव करने के लिए आएंगे। मतलब कि हम अंडर रूट 5 इज रेशनल को रॉन्ग प्रूव करने आएंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट आपको बताता हूं को प्राइम नंबर का। दोस्तों को प्राइम नंबर क्या होता है, अगर आपके पास दो नंबर हैं, लेट से 13 और 14, 11, 12, 9 और 10, 2 और 3, ये नंबर क्या है, इनको गौर कीजिएगा। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वो सिर्फ 1 है। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 है वो क्या होते हैं, वो को प्राइम नंबर होते हैं। पीछे मैंने क्या बोला था, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, इनका भी कॉमन फैक्टर 1 ही है। एक तो कंसेप्ट आपने ये समझ लिया। ठीक है जी, दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आपके पास एक यहां नंबर है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, बाई पी। ठीक है, अगर एक्स स्क्वेयर बाई पी, ये पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर एक्स स्क्वेयर बाई पी मतलब कि अगर एक्स स्क्वेयर पी से डिवाइड होता है और एक नंबर k1 देता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों कि एक्स भी पी से डिवाइड होता होगा और आपको क्या देता होगा, एक और नंबर k2 देता होगा। ठीक है ना, तो अब यहां पर एक बेसिक सा कंसेप्ट यह आता है, इफ p इज इक्वल टू प्राइम नंबर, अगर p क्या है, प्राइम नंबर है विच कैन डिवाइड एक्स स्क्वेयर, तो देयरफॉर p प्राइम नंबर ऐसा नंबर है विच कैन डिवाइड x, वो x को भी डिवाइड करेगा। इसको आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान लेते हैं मेरे पास p एक नंबर है 5, ठीक है, x मेरे पास है 25, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर कितना हो गया, 625। ठीक है, अब यहां देखिए एक्स स्क्वेयर बाय पी करिए आप, मतलब कि 625 बाय आप 5 करिए, कितना मिलेगा, 125। तो ये डिविजिबल हो रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है 625 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि इस डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, जो x है वो भी p से डिवाइड होगा। मतलब कि x क्या है, 25 डिवाइड बाई 5, वो भी p से डिवाइड होगा। तो ये चीज मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर कर कर भी दिखा दी। ये मेरा दूसरा कंसेप्ट था। ठीक है, अब आता हूं मैं वापस प्रॉब्लम की तरफ। अंडर रूट 5 इज रेशनल, इसको मुझे लेकर चलना है। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों इस कंसेप्ट को यहां से अब लेकर चलते हैं। क्या करना है हमें, हमें अंडर रूट 5 इज रेशनल है, इसको रॉन्ग प्रूव करना है। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। मैंने पीछे क्या क्या कहा, मैंने यहां पर क्या कहा है, अंडर रूट 5 क्या है, अंडर रूट 5 किसके बराबर है, a बाय बी रेशनल नंबर के बराबर है। ठीक है जी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, b इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a। ठीक है जी, स्क्वेयर कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वेयर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे, क्या मिलेगा आपको, b स्क्वेयर बन जाएगा इंटू 5 इज इक्वल टू a स्क्वेयर बन जाएगा यहां पे। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां देखिए, अब यहां पर लेकर चलता हूं इसको,
इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर है ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब ये देखिए पीछे वाला कंसेप्ट आ गया, अगर 5a² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है कि 5a को भी डिवाइड करेगा, 5 विल डिवाइड ए ऑल्सो, ए को भी वो डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा देखते हैं। और अगर वो डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है, ए बाय 5 क्या होगा, कोई एक इंटीजर होगा जिसको हम n1 बोल लेते हैं। ठीक है जी, अब यहां पे क्या है देखिए, ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 से देख रहे थे, अगर हम a² बाय 5 b² के बराबर था, यहां पर a बाय 5 किसके बराबर है, n1 के बराबर है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये देखिए, इसका मतलब है a की वैल्यू क्या है, 5 ऑफ n1। ठीक है, ये जो a की वैल्यू है ये आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, पुट दिस इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। क्या होगा इक्वेशन 1 में रख के देखते हैं इसको। ये देखिए इक्वेशन 1 में रखेंगे तो मैं यहां से इसको लेके जाता हूं, ये हो गया b² इज इक्वल टू a² बाय 5 था, तो अब यहां पे रख दीजिए b² इज इक्वल टू a क्या था, 5 इंटू n1, इसका होल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 5। अब ये क्या होगा, b² इज इक्वल टू 25 इंटू n1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5। ठीक है, कट करेंगे इसको तो b² इज इक्वल टू 5 इंटू n1 का स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखिए b² क्या आ रहा है यहाँ पे, b² आ रहा है आपका 5 इंटू n1 का स्क्वायर, और अगर मैं बोलूं, और यहां पर अगर मैं n1 का स्क्वायर बोलूं क्या होगा, b² डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इस स्टेटमेंट से क्या नजर आता है, अगर ऐसा है तो b बाय 5 मतलब 5 विल ऑल्सो डिवाइड, किसको डिवाइड करेगा, 5 b को, b ऑल्सो। अब यहां देखिए दो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, एक तो कॉन्ट्राडिक्शन ये आ गई कि a बाय 5 जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब कि a को 5 डिवाइड करता है। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गई कि यहां पे देखिए b को भी 5 डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, पहली स्टेटमेंट ये थी, दूसरी स्टेटमेंट ये थी, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो 5 है वो a को भी डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, 5 a का भी फैक्टर होगा और b का भी फैक्टर होगा। इसका मतलब दोस्तों यहां पे क्या हुआ कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b आपस में क्या हैं, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर इनका कॉमन फैक्टर 5 है, ठीक है, पहले मैंने क्या कहा था, पीछे चलते हैं, मैंने क्या बोला था, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर इनका 1 होगा क्योंकि ये को प्राइम है। ठीक है ना, यहां पर कॉन्सेप्ट बताया था ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 होगा, बट यहां पर पीछे दो स्टेटमेंट से तो मुझे क्या मिला, इसके कॉमन फैक्टर 5 भी है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी को प्राइम नंबर तो नहीं है। ठीक है, तो एक चीज तो यहां मैंने रॉन्ग प्रूव कर दी जो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट से लेके चला था। ठीक है ना, तो ये वाली चीज मैंने यहां रॉन्ग प्रूव कर दी। अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव हो गई है तो इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि ए और बी ये आपस में क्या है, ये दे आर नॉट इन रेशनल फॉर्म। यही तो मुझे प्रूव करना था कि ए और बी रेशनल फॉर्म में नहीं है, मतलब कि ए और बी किसके बराबर थे, √5 के बराबर थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, √5 भी रेशनल फॉर्म नहीं है, तो मतलब √5 क्या है, इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है ना, देखिए किस तरीके से मैंने प्रूव किया, पहले आपको स्ट्रक्चर बना के दिया कि मेरे पास चीजें हैं क्या क्या, गिवन क्या है और मैं कैसे लेकर चलूंगा उसको। इस टाइप की प्रॉब्लम को मैं नेगेटिव अप्रोच से यहां पर प्रूव करना चाहता हूं, मतलब मैंने रॉन्ग, यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लूंगा जो मुझे प्रूव करना है उसके अपोजिट होगी। ठीक है ना, अज्यूम कर लूंगा, स्टेटमेंट मैंने लिख ली, फिर आपको छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट मैंने बताया, आई होप आपको समझ आ गए होंगे, और जब उनसे मैंने डेरिवेशन आगे बढ़ाई तो पता चला एंड में कि ये दो कॉन्ट्राडिक्शन मेरे पास आ गई हैं, और इस तरह से आए कि 5 जो है ना वो ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा, जो कि प्राइम नंबर की कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है, मतलब वो डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर की कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। और ए और बी क्या थे, ए बाय बी था रेशनल फॉर्म ऑफ √5 थी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं √5 इज अ इरेशनल नंबर, यहां मैं लिखूंगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, इस तरह से दोस्तों इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे।